औरंगाबाद जिले के रफीगंज में 30 जून को प्रशांत किशोर का आगमन होने जा रहा है। इनके आगमन को लेकर जन स्वराज पार्टी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते होने हैं। जा रहा है, तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आज 30 तारीख को जो प्रशांत किशोर जी का आगमन रफीगंज के पावन धरती पर होने जा रहा है, उसी के संबंध में आज तमाम पदाधिकारियों का एक संगठनात्मक बैठक रहा। बैठक में सर्वसम्मति से पूरे 6 विधानसभा के लोग यहाँ उपस्थित थे। जो जनसैलाब रफीगंज में आएगा, अभी आपने देखा कि इससे पूर्व ओबरा में हमारा कार्यक्रम प्रशांत जी का था, उसके तुलना में फिर नवीनगर में जो कार्यक्रम हुआ, भीड़ की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये कारवां आम जन का बिहार बदलाव की मुहिम में आ रहा है। कहीं ये सत्ताधारी हम लोग नहीं हैं जो अपने नोट के दम पे लोग को ला रहे हैं। लोग का अपना एक जनसैलाब इस बिहार बदलाव मुहिम में आ रहा है और ये मैं उम्मीद करता हूं कि नवीन ओबरा के तुलना में जो भीड़ नवीनगर रहा, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ आपको रफीगंज में 30 तारीख को देखने को मिलेगा। रफीगंज से आप भावी प्रत्याशी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आम जन के बीच में बिहार बदहाल से निकलने के लिए जो ये बदलाव का मुहिम है, जन स्वराज का बैनर, इस जन स्वराज के बैनर के तले बिहार को बदहाली से निकालने के लिए उच्च शिक्षा और पलायन मुद्दा 2 मुख्य रूप से है। अनंत समस्याएं हैं, लेकिन मुद्दा मुख्य रूप से 2 है जो जन स्वराज लेकर जन जन के बीच में जा रही है। और ये 2 मुद्दा पर लोग, मैं आपको बताऊं, पूरे बिहार में 60% लोग बदलाव के इस मुहिम में बदलना चाहते हैं इस बिहार की व्यवस्था को। और उस बदलाव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बदलाव जन स्वराज के साथ है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि 60% लोग पूरे बिहार में बदलाव के मूड में हैं और वो आने वाला नवंबर आपको परिणाम दिखाएगा बदलाव का क्या रिजल्ट आता है। जन स्वराज की 5 प्राथमिकताएं हैं, क्या यह जनता के घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जन जन तक ये पहुंच रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जो 35 साल में नहीं मिला, वो अब ये विश्वास तो करना होगा, विश्वास तो करना होगा। ये ऐसा बिहार को एक बीमारी लग गया है, उस बीमारी से निकलने में कुछ समय तो लगेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला नवंबर में पूरी तरह से बिहार आश्वस्त अपनी ये 5 चीज़ों पे हो जाएगा जन स्वराज के बैनर तले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विकास कुमार चूर बबलू से हुआ। मैं भावी रफीगंज के संभावित प्रत्याशी के रूप में जन स्वराज से हूँ। ऐसे प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रखंड प्रभारी मदनपुर का भी हूँ। प्रशांत किशोर जी का रफीगंज में आगमन होने जा रहा है, तो आगमन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरा औरंगाबाद जिला हम लोग पूरे तरह से बिहार बदलने के लिए पूरा औरंगाबाद जिला तैयार है। पहली सभा हम लोग ओबरा किए, दूसरी सभा रफीगंज और तीसरी सभा रफीगंज। हमारे औरंगाबाद जिले के जितने भी जन सुराजी हैं, सबका एक ही मकसद है, क्योंकि जब भी प्रशांत जी को हम लोग क्षेत्र में उतार रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से जब हम लोग रूबरू करा रहे हैं, तो जो बिहार मानसिक गुलाम है, जिस मानसिक गुलामी से आज़ाद करने की बात प्रशांत जी कर रहे हैं, जब उनके मुखारबिन से जनता तक पहुंच रही है, तो वो पूरा जनता बिहार बदलने के मूड में आ रहा है। क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी? सत्ता परिवर्तन ही नहीं होगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी। इसका गवाह है क्योंकि प्रशांत जी ने ही अपने बात से कहा था कि बिहार में न पक्ष है न विपक्ष है। हमारा मुख्यमंत्री कभी लालटेन पर रहता है, कभी कमल पे जाकर बैठता है। आज वो दिखने को मिला। और न हम अभी सरकार बनाने की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष आकर जन स्वराज खड़ा हो गया बिहार में कि वृद्धा पेंशन जो हम लोग 2000 रुपये की बात कहे थे, आज वो वृद्धा पेंशन हमारी सरकार ने 1100 कर दी। और जो 94 लाख जातीय जनगणना हुई थी और जो 94 लाख जो गरीब परिवार थे, जिन्हें महागठबंधन की सरकार ने 2 लाख रुपए देकर उन्हें समाज से ऊपर उठाने की बात की थी, जब ये अभियान जन स्वराज ने जन जन में जाकर जब हस्ताक्षर करवाना स्टार्ट किया कि सरकार अपने वादा से मुकर रहा है, तो आज ही आप लोग पेपर में देखे होंगे कि 94 लाख जो गरीब परिवार है, उनके लिए आयोग गठन हो गया और उनके लिए काम भी होना स्टार्ट किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अर्चना चंद्र यादव। प्रशांत किशोर जी के आगमन को लेकर 30 तारीख को प्रशांत किशोर जी रफीगंज के आरबीआई मैदान में आ रहे हैं। हम लोग ने जैसे ओबरा को सभा को सफल बनाया, उससे ज़्यादा सफल नवीनगर रहा, उससे भी ज़्यादा सफल हम लोग रफीगंज को बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा सफल गोह को बनाएंगे। क्योंकि बिहार में एक जन स्वराज की आंधी चल रही है। बिहार के गांव-गांव में बदलाव की चर्चा है, बदलाव होकर रहेगा, ये मेरी पूर्ण विश्वास है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश सिंह, 223 औरंगाबाद विधानसभा। शशिकांत जी, 30 तारीख को जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का रफीगंज में आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को देखने वाले को धन्यवाद। मैं शशिकांत गौतम, जिला उपाध्यक्ष। जैसा कि मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जी का सभा ओबरा में और नबीनगर में हो चुकी है। अब 30 तारीख को रफीगंज में उनकी सभा है, तो हम सभी जन स्वराज के लोग नबीनगर से ज़्यादा भीड़ रफीगंज में हम लोगों की जुटने की संभावना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जन स्वराज का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। युवा, बुजुर्ग, पुरुष, महिला, हर वर्ग के लोग इस दल के साथ जुड़ रहे हैं और इस पार्टी से बिहार का एक भविष्य को अच्छे रूप से देखना चाहते हैं। आखिर ऐसी कौन स्थिति बन गई कि प्रशांत किशोर जी का बार बार लगभग 10 से 20 दिन के अंतराल पर औरंगाबाद जिले का आगमन कर रहे हैं? क्योंकि प्रशांत जी को पूरे बिहार में 243 विधानसभा में मीटिंग करना है बदलाव सभा का, तो चूँकि एक ही बार लगातार करेंगे तो पूरे ज़िला कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी संगठन हम लोग का नया है, पार्टी नई है। हम लोग को ही काम करना होता है। 6 विधानसभा पड़ता है औरंगाबाद में, 6 विधानसभा में, तो हर 10 दिन 15 दिन का अंतराल देकर हम लोग कार्यक्रम ले रहे हैं। और ये अपने नेता को और आपको और बिहार की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नवंबर में यहाँ जनता का राज बनेगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। ये जनता का सैलाव दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग मीटिंग में जनता को पैसा देकर ले जाते हैं। हाँ, हम लोगों की संसाधन रहती है, बस रहती है, उस बस के द्वारा जनता सभा स्थल को पहुँचती है। और बाकी पार्टियों में क्या है उससे वो तो आपसे छुपा हुआ है नहीं। तो 30 तारीख को आगमन को लेकर जिलेवासियों के प्रति क्या संदेश देंगे आप? जिलेवासियों के प्रति मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो हम लोग 35 वर्षों से लालू जी और नीतीश जी के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं, जात पात हिंदू मुस्लिम देखकर जो हम लोग वोट करते रहे हैं, इस बार वोट हम लोग अपने बच्चे के शिक्षा और रोजगार पे करेंगे, पलायन रुकने के लिए करेंगे, ताकि हम लोगों का बिहार और औरंगाबाद, खासकर औरंगाबाद के लोग का पलायन बंद हो। चाहे वह शिक्षा के लिए जाते हों या इलाज के लिए जाते हों या नौकरी करने जाते हैं, पलायन तो हो रहा है। इस पे रोक लगे, यही सोच हमारे नेता और हमारे पार्टी का है और हम लोग काम इसी पर कर रहे हैं। किशोर जी के आगमन को लेकर रफीगंज में संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी आगामी 30 जून को शाम 4 बजे आरजीआर खेल मैदान में आ रहे हैं। तो पूरे जिले वासियों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भारी से भारी संख्या में पहुँच करके हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुने, ताकि जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो बयान हुई है उसमें हम कामयाबी हासिल करें और पूरे जिला में 6 विधानसभा जो है उस पर जन स्वराज पार्टी की ये विधायक जीत करके विधानसभा पहुँचे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सगुफ्ता यास्मीन हो गया, रफीगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी। कहना है कि सुनामी आ गया है, अब सुनामी को संभाल के ईवीएम में डालना है। हाई उम्मीद 3 महीना में हमारे 24 अक्टूबर को बिहार का बदलाव निश्चय होगी और हमारा पार्टी जन स्वराज पार्टी का विजय होगी।